बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ इसको मैंने बहुत फ़ास्ट और इजी वे में बनाना सिखाया है और इसमें मैंने एक ऐसा ख़ास इंग्रेडिएंट डाला है जिससे इसका टेस्ट के साथ साथ इसके अरोमा में भी इतना इजाफा हो गया है, जबकि हमने इसमें ना तो कोई एसेंस डाला है ना कोई और खुशबू की चीज़ डाली है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालने से इसके टेस्ट के साथ साथ इसका अरोमा और भी बढ़ गया है। तो चले मैं आज आपको बताती हूँ। जी हाँ, मैं आज चिकन का कौरमा बनाना सिखा रही हूँ। आप देखिएगा, मैंने इसको बहुत आसान तरीके से और बहुत ईजी तरीके से बनाना सिखाया है। आप देखिएगा, बहुत जल्दी मैंने ये रेसिपी बनाई है, तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलें चिकन कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीली में सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज देखिए मैंने स्लाइस कर ली है इस तरह बारीक बारीक, और ये 1.5 पाव प्याज है। अब हमने क्या करना है, सारा फोकस अपना प्याज पे करना है, क्योंकि कौरमे के लिए ज़रूरी है कि प्याज का एक अच्छा सा कलर सुनहरा आना ज़रूरी है। तो इस वक्त हमने अपने सारे जितने भी काम हैं वो छोड़ के बस प्याज पर हमने अपना तवज्जो रखनी है, क्योंकि अगर प्याज ज़रा सी भी डार्क कलर की हो जाए तो फिर कौरमे का कलर भी डार्क हो जाता है। तो हम मिलते हैं ज़रा आपसे, प्याज डार्क जब ब्राउन हो जाएगी तो हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको प्याज फ्राई करने में एक टिप बताऊं। अगर आप प्याज फ्राई करते टाइम नमक इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा, तो प्याज जो है इक्वली ब्राउन होना शुरू होगी, इक्वली सा। अब हम प्याज को निकालना शुरू करते हैं। प्याज में देखिए ब्राउन हो गई है, देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो गई है, क्रिस्पी हो गई है कि अब हम इसको हाथ से चूरा कर रहे हैं। जैसे ही प्याज आपकी क्रिस्पी हो जाए फ़ौरन इसको हाथ से चूरा शुरू कर दें करना। अब हम स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें जो हैं ये मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये 1.5 से पौने 2 किलो चिकन है। हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। हमने इसमें गरम मसाले भी डालने हैं, इसलिए हम इसमें फ़िलहाल अभी पिसी हुई लाल मिर्चें इतनी ही डाल रहे हैं, 1.5 टेबल स्पून। अब हम पिसा धनिया लेंगे। पिसा धनिया जो है ये भी हम 1.5 से 2 टेबल स्पून तक लेंगे। नमक भी हम 1.5 टेबल स्पून लेंगे। तमाम स्पाइस जो अभी तक हमने लिए सब हमने 1.5 टेबल स्पून लिए हैं। अब हमने इसमें दही डाला है। दही हमारे पास ये है 1 पाव मैंने दही लिया है, और उससे थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून और लिए हैं मैंने दही के। हमने जो प्याज निकाल ली है, अब इसके बाद अब हम इसमें इलायची डालेंगे। कौरमे के लिए इलायची बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कौरमा अधूरा है। हमने ये 6 से 7 इलायचियाँ डाल दी हैं, 7 टोटल हमने 7 इलायचियाँ डाल दी हैं। गरम मसाले साबुत डालना शुरू करते हैं। हमने 7 छोटी इलायचियाँ डाली थी। अब हम ये 2 तेज़ पत्ते डालेंगे, बे लीव्स डालेंगे 2 अदद। ये 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे हम, सिनेमन स्टिक ये डालेंगे, और ये साबुत काली मिर्ची ये हम 8 से 10 अदद डाल रहे हैं।
साबुत काली मिर्ची हमने 10 से 12 अदद डाली हैं। 5 से 6 अदद हम लौंगे डाल रहे हैं। 1 बड़ी इलायची डाल रहे हैं। अब इस सबको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, हम मैरिनेट की हुई चिकन इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल रहे हैं। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको भूनेंगे, अच्छी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे। हम इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। देखिए हम मुसलसल जब से इसको भूने जा रहे हैं। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसमें पानी डाल के इसको कवर करके गलने तक के लिए छोड़ देंगे। कौरमा अच्छी तरह भुन गया है, मसाला अच्छी तरह कौरमे का। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये पानी वही है जो इसमें हमने मैरिनेशन की थी, उसी दही के पानी में मैरिनेशन में हमने पानी डाल के, अच्छा हमने पानी इतना डाला है कि बस चिकन हाफ डन हो जाए। अब हम इसको कवर करके गलने तक के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख रहे हैं। 15 मिनट बाद हम मिलते हैं। फ्लेम हमने स्लो कर दिया है। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम कवर हटाते हैं। अब हम इसमें जो हमने प्याज चूरा की थी वो डालेंगे। देखिए प्याज हमने इस तरह चूरा कर ली है, दरदरे सा, ना ज़्यादा मोटा करा है ना ज़्यादा महीन किया है। अब हम प्याज को इसमें डालेंगे। अब हम प्याज डालने के बाद अच्छी तरह भूनेंगे प्याज को कौरमे के मसाले के साथ। अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें हम एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। ये है, मैंने जो मसाला लिया है ये है, इसमें हरी इलायची और जायफल जवतरी और लौंगे, काली मिर्च, बड़ी इलायची, इन सब का हमने पाउडर बना लिया है। अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। अब हमें जितनी ग्रेवी रखनी है हम इतना पानी डालेंगे इसमें। अब हम इसको 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमने जो अभी पिसे हुए गरम मसाले डाले हैं इसका टेस्ट आ जाए इसमें। हमने इसको कवर करके रख दिया 5 से 8 मिनट के लिए। दरमियानी हमने आंच इसकी रखी है। अब हम इसमें कौरमा रेडी है। अब हम इसमें केवड़ा डाल रहे हैं, जिसके बगैर, केवड़े के बगैर कौरमा अधूरा है। 1 टेबल स्पून हमने केवड़ा डाला है। केवड़ा डालने के बाद हमने बस इसको 5 मिनट के लिए कवर करके फिर डिश आउट कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम डिश आउट कर रहे हैं कौरमे को।
आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रोगन आई है, क्या ज़बरदस्त कलर आया है। कौरमे को हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कौरमा बना है। चिकन कौरमा बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी बना है। और ख़ास तौर पे जो हमने इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जो हमने पिसी हुई इलायची डाली, ग्रीन वाली जो छोटी इलायची होती है पीस कर डाली है, और जायफल जवतरी और तमाम गरम मसाले जो होते हैं वो सब हमने डाले। इससे बहुत ज़बरदस्त कौरमे का अरोमा आ रहा है। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।